क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता केसरी एडवोकेट। सुनीता जी, आप बार एसोसिएशन चुनाव में प्रत्याशी हैं। किन अहम मुद्दों को लेके आप ये चुनाव लड़ रही हैं? धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे जो भी अधिवक्ता भाई बहन हैं, उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, उनके लिए हम इस मैदान में आए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है और आराम करने के लिए भी कोई रूम वगैरह नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे कभी आए तो हम लोग को कोई बैठने के लिए ना कभी मीटिंग में कर सकते हैं कोई बैठ के, और डिस्पेंसरी भी जो है ना तो वो भी छोटी है, उसको भी थोड़ा सा जगह अच्छी मिलना चाहिए, और यहाँ एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी होना चाहिए। पार्किंग कितना अहम मुद्दा है? पार्किंग का भी अहम मुद्दा है, पार्किंग भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अधिवक्ता हैं हम लोग को निकलने में भी काफ़ी परेशानी है। हर कैंपस में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। यहाँ करीब 1700 के आसपास अधिवक्ता साथी हैं। जी, उसमें कुछ जूनियर अधिवक्ता भी हैं जिनको मानदेय की मांग पिछले कई समय से उठ रही है। क्या आप इसके समर्थन में हैं? इसके हम पूरे समर्थन में। जो हमारे जूनियर अधिवक्ता भाई बहन हैं, उनको कम से कम मंथली 5000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। हमारे बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, उनको लिफ्ट की व्यवस्था होना चाहिए, और यदि हम लोग मांग करते हैं तो जो 60 साल के बाद के हैं उनको पेंशन की भी सुविधा होना चाहिए। चैनल के माध्यम से आप अपने अधिवक्ता साथियों के लिए कोई अपील करना चाहते हैं? मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए, जूनियर अधिवक्ता साथियों के लिए यही अपील करना चाहती हूँ कि उनको जैसे ही वो हमारे यहाँ साथ जुड़े, उनको मानदेय के रूप में मिलना चाहिए, जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़े। जो यहाँ चैम्बर हैं, बड़े अस्त व्यस्त से दिखाई देते हैं चैम्बर। इस चैम्बर को लेके क्या लगता है कि जो भी नई कार्यकारिणी बनेगी, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नज़र आती है? नहीं, सुधार की गुंजाइश करेंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग बाद में पहुँचने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट चंद्रभान आदम। हम जो अधिवक्ता बंधु हैं, इस बोर्ड के माध्यम से हमारी डिमांड रहेगी कि जो पूर्व में अव्यवस्थाएं रही हैं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सही किया जाए। अधिवक्ताओं को जो परेशानी आती है वो ख़त्म हो। जैसे कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, अधिवक्ता आयात की गाड़ियाँ आती हैं, उसी में बातकारियों भी आ जाती हैं, तो बड़े निकलने में दिक्कत होती है। इन सारी समस्याओं को निराकरण के लिए हमारी ऐसी आशा है कि अच्छे कैंडिडेट जीत के आएंगे और व्यवस्था को अच्छा बनाएंगे। आपके कोई ऐसे पसंदीदा प्रत्याशी हैं जिनके आप सपोर्ट में हैं? हमारी बहन सुनीता केसरी एडवोकेट, जो संयुक्त सचिव प्रकाशन पर चुनाव लड़ रही हैं, सक्रिय महिला कैंडिडेट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, हम जो चाहते हैं कि जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं वो समस्या जानते हैं अधिवक्ताओं की, तो ऐसे प्रतिनिधि हमारे चुन के जाना चाहिए जो हमारे अधिवक्ताओं की समस्या का निराकरण कर सके। सर क्या नाम है आपका? राज योगेंद्र एडवोकेट, पूर्व एडीजीसी क्रिमिनल जांच। तो क्या लगता है ये कचहरी परिसर में क्या प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जिनका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है? प्रमुख मुद्दे तो बहुत हैं। कचहरी परिसर में वकीलों को पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए, और सफाई व्यवस्था होना चाहिए, और नए वकील जो हैं उनको मानदेय मिलना चाहिए। जो ओल्डेस्ट वकील हैं हमारे भाई, बड़े भाई वगैरह, जो चलने फिरने में लाचार से रहते हैं, तो बिल्डिंग हमारी ऐसी बनी नहीं है कि उसमें लिफ्ट लग जाए, लेकिन रैंप की व्यवस्था हो सकती है, तो रैंप की व्यवस्था होना चाहिए। और एक हमारे यहाँ जो डिस्पेंसरी है उसमें दवाइयों का अभाव हो जाता है, तो वहाँ दवाइयाँ अवेलेबल होना चाहिए, और उसके अलावा उसमें जांच के सामान भी होना चाहिए, सीनियर डॉक्टर बैठना चाहिए, और एम्बुलेंस की व्यवस्था होना चाहिए। अगर कहीं कोई क्रिटिकल केस आता है तो उसको हाल हम मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर सकें। इसके अलावा एक और बात है, जो यहाँ कई सारे अलग अलग पद के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इन प्रत्याशियों में कोई ऐसा प्रत्याशी जिसके आप सपोर्ट में हैं, जिसको आप पसंद करते हैं? मेरी जूनियर हैं सुनीता केसरी एडवोकेट, जो संयुक्त सचिव प्रकाशन के लिए उम्मीदवार हैं, और वो काफ़ी मेहनती
महिला हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस पिछली बार में महिला का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था और इस बार ये समझता हूँ कि सभी जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं उनका पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है